ये इनके लिए तो कोई एज ही नहीं है। 80-80 85 साल के ये होते हैं, एक टांग इनकी कब्र में होती है। 5 साल एक बार विधायक बनता है और जिंदगी भर पेंशन खाता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो आर्मी का है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है उसको चोट हो जाए, उसको परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाए, आप उसको पेंशन देंगे? हमें इतनी भी इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब आप समझती हो, ये इतना डरे हुए हैं, ये इनका डर दिखाता है कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट करने में जो है इनका जो है दम निकल जाता है। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए 50 लोगों से फोन आते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था मैम। और पकोड़ा तलना सिखाएंगे, वो तो हमारे मोदी जी कह चुके हैं पहले कि हमारे पकोड़ा तलना भी रोजगार है। रोजगार है, लोग भड़क रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनके जन्मदिन के अंदर बेरोजगार वाले दिवस मनाया गया था, सब लोगों ने ट्वीट किए थे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि युवाओं को जो है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे तवा गर्म हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा उसको ठंडा पानी डालते रहो, थोड़ा थोड़ा एक बूंद डालते रहो, ताकि वो एकदम से उबले ना। सरकार जो है, आप खुद जानते हैं कि देशभक्ति के नाम पर जब से सत्ता में आई है, तब से देशभक्ति के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ सेना ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी वो जो ठेके पे नौकरी दे रही है, वो ये नहीं चाह रही। मैं वही कह रही हूँ, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की तो बात है ही नहीं मैम। अब जो बीजेपी है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोल सकती है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कह सकती है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार अलग अलग संगठन अब मैदान में उतर चुके। मैम आपके चैनल नजर नहीं आ रहा है, जैसे मुद्दा जो लगातार लगा था कि युवा सड़कों पर है, सरकार भी डर गई थी, बार बार कभी भर्तियों की बात कर रही थी, कभी उम्र बढ़ा रही थी, पर अब मुद्दा कहीं नजर नहीं आ रहा। मैम देखिए, ये जो सरकार ने जो डिसीजन ले लिया है और जिसको वो वापस नहीं करना चाह रही है, तो आज की डेट में ना यूथ को यही समझने की जरूरत है, ठीक है, कि जितने सुनियोजित तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में, जैसे किसान मूवमेंट हुआ था ना एक बैनर के तले, ठीक है, वैसे ही इस मूवमेंट को चलाने की जरूरत है, यदि आप रियली ये चाहते हो कि सरकार अपने ये जो कदम है पीछे रखे। ठीक है, और दोनों में थोड़ा फर्क भी होता है मैडम। जो यूथ होता है ना, वो एग्रेसिव होता है, ठीक है, वो एग्रेशन में जो है काफी चीजें कर बैठता है, ठीक है। वेयर जो ये आपका किसान मूवमेंट था ना, ये प्रॉपर तरीके से पहले से ही किसान यूनियंस काफी ज्यादा पहले से बनी हुई है, जो स्ट्रांग है, ठीक है, अपने अपने एरियाज में काम करती हैं, एमएसपी पे सरकार से बात करती हैं। तो ये ना पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, इनकी बातचीत चलती है, इनके बारे में लोगों को पता है। लेकिन क्या है, ये अनएम्प्लॉयड के मुद्दों को लेकर एक प्रॉपर जो है यूथ वो बनाने की संस्था बनाने की जरूरत है, जिसके तहत में आपके चैनल के माध्यम से ही मैं सब लोगों से अपील ये करूंगी कि एक सुनियोजित तरीके से एक अम्ब्रेला के नीचे आकर इस मूवमेंट को कंटिन्यूअसली चलाएं, क्योंकि यही जरूरत है अगर आप सही में चाहते हो कि जो है ये सरकार वापस ले। ठीक है, मुझे नहीं मालूम ये अभी होगा कि आगे जाके होगा, कि आगे और बेहतर तरीके से होगा, कि कैसे होगा, लेकिन ये बात तो आप समझ लीजिए कि यूथ को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये सरकार जो है ना अपनी ऐसी पॉलिसीज ला रही है कि ये जॉब्स ही खत्म कर रही है। आप जैसे जैसे सरकारी संपत्ति को बेचते हो, जैसे आप मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी लाए थे, आपने प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को भी बेच दिया। तो पहले उनकी जॉब्स अगर वहां पे 20 लोग होते थे, अगर एक कंपनी 20 तो मैं खैर बहुत कम बोल रही हूँ, अगर सपोज एक ही पीएसयू में 100 लोग 500 लोग काम करते हैं, आप प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो वो 500 की जगह 200 लोग एम्प्लॉय करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है कट ऑफ हो जाती हैं जॉब्स, और सैलरी भी बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये अग्निपथ स्कीम 4 साल की क्यों आई है? आप जानते हैं ग्रेचुइटी के लिए अवेलेबल आप तब होते हैं जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। इन्होंने इसीलिए ना 5 साल भी ना रख के 4 साल इसलिए किया है ताकि ग्रेचुइटी और दूसरी सुविधाएं जो होती हैं वो हमें अपनी आर्मी में ना देनी पड़े। अरे लोग भड़क रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनके जन्मदिन के अंदर बेरोजगार वाले दिवस मनाया गया था, सब लोगों ने ट्वीट किए थे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि युवाओं को जो है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे तवा गर्म हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा उसको ठंडा पानी डालते रहो, थोड़ा थोड़ा एक बूंद डालते रहो, ताकि वो एकदम से उबले ना। तो ये ना वही स्कीम है। 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही थी, लड़के डेली फिजिकल के लिए रेडी जो है सुबह सुबह 6-5 बजे दौड़ते थे ताकि हम फिजिकल पास आउट कर जाए। तो आपको क्या लगता है उन्होंने 4 साल के लिए प्रिपरेशन की थी? अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में आर्मी के लिए प्रिपरेशन करूंगी तो क्या मैं सिर्फ 4 साल में जाने के लिए वहां के करूंगी? मैं ये सोचूंगी ना कि मेरा जितना भी मेरी एज है वो एक आर्मी को जाए, और वहां मेरी एक जो है मेरे को भरोसा रहता है कि उतने साल के लिए मेरी नौकरी है और मुझे इधर उधर जो है भटकने की जरूरत नहीं है। 4 साल के लिए कौन जॉब करता है?
अब कह तो रहे हैं भाजपा के नेता कि भाजपा कार्यालय में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी हाँ, तो इन्होंने तो चलाया था हम भी चौकीदार, तो अभी आर्मी के लोगों को जो 4 साल ट्रेनिंग करके आए हैं उनको चौकीदार की नौकरी रखवाएंगे। तो इससे मुझे लगता है इससे ज्यादा तो शर्म की बात इन्होंने आर्मी के लोगों के लिए, आर्मी के जवानों के लिए और कुछ कही नहीं है। फौज के कपड़े पहनकर एक इंसान जो देश के लिए सब कुछ त्याग देता है वो भाजपा कार्यालय के बाहर चौकीदार बने। चौकीदार की नौकरी करेगा, तो मैं वही कह रही हूँ, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की तो बात है ही नहीं। मैम, अब जो बीजेपी है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोल सकती है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कह सकती है। ऐसे इनके काफी नेता हैं जो ऐसे उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं। इनके कैलाश विजयवर्गीय ही थे जिन्होंने ये उल्टा सीधा जो है बोला था। तो मुझे तो हंसी आती है कि कैसे ये ना बिना सोचे समझे ऐसे बयान जारी कर देते हैं। इनको क्या लगता है यूथ नाराज नहीं है, यूथ गुस्सा नहीं हो रहा है, यूथ आगे नहीं बढ़ रहा है? यूथ हो रहा है ऑर्गेनाइज, हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन ना एक टेम्परेचर जब आएगा ना, दूध 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करते हो ना, तब वो बाहर आता है। ठीक है, ये धीरे धीरे 100 पर पहुंचा रहे हैं और वो कितनी विध्वंसकारी स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। इन्होंने गुस्से में आके, आप सोचो ना उनका गुस्सा, सोचो जो 2 साल से बैठे हुए थे, जिनकी एज निकल गई। ऐसा लग रहा है कि युवा शांत हो चुका है। मैं वही कह रही हूँ, हम लोगों की एक ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी हम लोगों ने देश के हर जगह पे, हर स्टेट में बनाई है। उसके तहत हम लोग जितने भी बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी छतरी के नीचे हम लोग आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है देश के दूसरे भी बच्चों से या उनसे कि इस आंदोलन को जुड़कर एक डिसिप्लिन मैनर में चलाएं। किसान मूवमेंट को अपना आइडियल माने, वो कैसे चला था 1 साल, उसी तरह इस मूवमेंट को बनाने की जरूरत है। वरना यही होगा कि गुस्से के 2 दिन आपने निकाल दिए, उसके बाद आप बैठ गए और आप वही 4 साल के लिए फिर से अप्लाई कर रहे हो। मैम, आप यहाँ पर मुद्दा चला रही हैं बेरोजगारी का कि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ गई है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ गई है। जब ये योजना आई तो सरकार ने कहा इससे 4 साल का जो तर्क दिया गया वो यह दिया गया और युवाओं को मौका मिलेगा जिससे रोजगार बढ़ेगा। तो क्या पॉलिटिक्स में जो युवा जाना चाहता है, क्या उनके लिए एक समय निर्धारित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनके लिए तो कोई एज ही नहीं है। 80-80 85 साल के ये होते हैं, एक टांग इनकी कब्र में होती है। 5 साल एक बार विधायक बनता है और जिंदगी भर पेंशन खाता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो आर्मी का है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है उसको चोट हो जाए, उसको परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाए, आप उसको पेंशन देंगे? लेकिन ये जितने भी 550 लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, कुछ करते नहीं है, वहां जाके खाली बहस और बकवास करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते भी नहीं, बस 5 साल अपना टर्म कंप्लीट करते हैं, उनको भी पेंशन मिलती है। जितनी बार बनेगा उतनी बार पेंशन मिलेगी। तो ये क्या हुई, तुमको 2-2 बार पेंशन मिलेगी और जो है जो यूथ है उसको तुमने पेंशन ही नहीं दी। तुमने जानबूझ के उसका कार्यकाल 4 साल का रखा है, 5 साल का नहीं रखा है, कहीं उसको ग्रेच्युटी ना मिल जाए। तो इसी से तो आपकी जो है मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो पता चलती है ना, आपने 4 साल क्यों रखा। मैम, किसानों को कहीं ना कहीं इजाजत दी गई थी, किसानों को इजाजत दी गई थी वो प्रदर्शन करें। युवाओं को अरेस्ट किया जा रहा है लगातार, युवाओं को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। अगर वो सड़क पर उतर रहा है, अगर वो अपनी आवाज उठा रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैम, ये तो गवर्नमेंट ही काफी है ही दमनकारी। इनको लगता है कि ये आवाज को दबा देंगे, लेकिन ये तो इनकी सबसे बड़ी भूल है ना। आप देखिए 2013 के बाद धीरे 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 जैसे जैसे ये पावर में आते गए, हर स्टेट में इनकी जो है सरकार बनती गई, तो इनको ना एक दम आ गया अपने अंदर कि ये पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से और जितनी भी ये एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इनके थ्रू जो है ना ये शिकंजा कसते हैं। हम आज भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें बहुत तंग किया गया है। कल हमारा जंतर मंतर पे हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा था, इसी के लिए हमको क्लियरली मना कर दिया गया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। हमने कोई तोड़फोड़ थोड़ी ना करनी थी, हमने जस्ट एक छोटा सा प्रोटेस्ट करना था, उसके बाद मेमोरेंडम जाके जमा करना था। हमें इतनी भी इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब आप समझती हो, ये इतना डरे हुए हैं, ये इनका डर दिखाता है कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट करने में जो है इनका जो है दम निकल जाता है। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए 50 लोगों से फोन आते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था मैम, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो सिर्फ प्रोटेस्ट में होता था, वो भी जब बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होता था, जब जॉइंट कॉल होता था, सारी पार्टीज करती तब होता था। इतने छोटे से प्रोग्राम के ऊपर, इतने छोटे से प्रोटेस्ट के ऊपर हमें ईडी से, सीबीआई से, सीआईडी से, पुलिस कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से इतने फोन से नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं। समझ रहे हैं आप, हर जगह जो है इनका विरोध हो रहा है। अब देखो ना कहाँ इनकी सरकार बनी है, सब जगह तो पैसे खरीद के एमएलए ही इन्होंने बनाए हैं। आज भी जो रिजल्ट आया इनमें ही इन्हीं की सरकार बनी है, तो ये बढ़ावा नहीं मिला है। यूपी में तो हाँ इनकी लहर है, तो इनकी सरकार बनी है, तो बढ़ावा तो मिला ही है। लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट होता है यहाँ के लोगों का, वो बॉइलिंग पॉइंट ना यहाँ इंडिया के लोगों का काफी हाई है। जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा ना, तब
तक जो है ये लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, देखो आप देखो ना, धीरे धीरे उतरना, धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है ना, किसानों को समझ में आया ना, सीए एनआरसी इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, लोग उतरे ना सड़क पे, पूरा मुस्लिम समाज विद हिंदूज उनके उनके सपोर्ट से वो बैठे ना वहाँ पे शाहीन बाग में, किया ना प्रोटेस्ट, कभी जेएनयू में, कभी कहीं पे भी इन्होंने तो हमले सारे इंस्टीट्यूशंस पे किए ही किए हैं, ताकि आवाज जो है ना पहुंचे ना, आवाज दब के रह जाए। लेकिन ऐसा कभी आप कर नहीं सकते, वरना हर तानाशाह का वैसे ही हाल होता है जैसे हिटलर का हुआ था, मुसोलिनी का हुआ था। युवाओं का इस वक्त मेन मुद्दा अग्निपथ है, क्या कहेंगी, क्या अग्निपथ से रोजगार बढ़ेगा या रोजगार कम? देखिए, ये सरकार का कहना है कि अग्निपथ स्कीम जो है ये युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये हम सभी जानते हैं कि इससे रोजगार बढ़ने वाली नहीं है। और जो रोजगार वो दे रहे हैं सिर्फ 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं। आप सोचिए कि युवाओं के सामने कितना बड़ा सवाल है कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। ये सवाल उनके सामने खड़ा है कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा, हम क्या। जवाब दे रही है ना सरकार, 4 साल के बाद आपको पैसा दिया जाएगा, 4 साल के बाद आपको दूसरी नौकरी दी जाएगी जिससे आपका भविष्य बनेगा। देखिए, पैसा का तो बात जो है वो ये है कि उनकी सैलरी में से ही आधा पैसा काटा जाएगा, जो कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि सैलरी में से काटेंगे और कुछ सरकार लगा करके 11 लाख समथिंग देंगे। लेकिन क्या उससे क्या उनकी पूरी जिंदगी कट जाएगी? आप खुद सोचिए, कैसे वो परिवार चलाएंगे, कैसे वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, इलाज करवाएंगे, क्या कर लेंगे वो 11.5 लाख 12 लाख रुपए में। दूसरी बात, जो वो नौकरी की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या वो गारंटी ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकलने के बाद आपको यहाँ इसमें उसमें 10% की छूट मिलेगी, इस तरीके से वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेना के जरूरत के हिसाब से अप टू 25%। उन्होंने ये नहीं कहा कि 25% को, अगर जरूरत 15% की होगी तो 15% को ही परमानेंट करेंगे। तो ये भी बात क्लियर उन्होंने कहा है। तो इससे तो हम सभी समझते हैं कि रोजगार बढ़ने वाली नहीं है, और भी बल्कि युवाओं के सामने एक बड़ा सवाल है, एक शून्य है उनके सामने। 4 साल बाद हम क्या करेंगे, कोई जवाब नहीं है इसका। और जो बोल रहे हैं वो सिर्फ उनको एक बहलाने के लिए वो अपना एक जवाब दे रहे हैं। सेना में जो तैयारी करते हैं उससे सरकार की क्या दुश्मनी होगी, जब सरकार के खुद के लोग सेना के बीच में जाते हैं, सेना के वस्त्रों को धारण करते हुए उनको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो सेना से किस प्रकार की? देखिए, उनका जो है, किसी से ये नहीं कहेंगे कि सेना से उनका कोई दुश्मनी है। सरकार जो है, आप खुद जानते हैं कि देशभक्ति के नाम पर, जब से सत्ता में आई है तब से देशभक्ति के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ सेना ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी वो जो ठेके पे नौकरी दे रही है वो ये नहीं चाह रही है खर्चा जो इसके पीछे होता है। अगर वो युवाओं को रोजगार देंगे, पहले जिस तरीके से दिया जाता था, सेना में भी रोजगार देते थे, रोजगार के बाद 15 साल बाद जब उनका रिटायरमेंट होता था तो उनको एक पेंशन दिया जाता था, उनका एक सामाजिक सुरक्षा भी होता था, मेडिकल फैसिलिटीज और भी चीजें होती थी, तो इस पे तो कुछ खर्च होता है। लेकिन ये जो कानून लाया गया है, इसके तहत क्या है कि उनको ना तो पेंशन दिया जाएगा, ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि उनका जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, इस पे उनको कम खर्च करना पड़ेगा। संगठन ने पहले भी तो इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। हाँ, हमारा जब ये स्कीम लाया गया था तब हम लोगों ने 18 तारीख को जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया था। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे देश के अलग अलग राज्य में हुआ था। दिल्ली में भी हमारा जंतर मंतर पे इस स्कीम को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन का रिजल्ट क्या मिला और प्रदर्शन का रिजल्ट मिलेगा कब? देखिए, प्रदर्शन का रिजल्ट तो ऐसा है कि देखिए, ये एक कुछ दिनों की लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। आज अग्निपथ स्कीम है, लेकिन इससे पहले भी तो युवाओं के सामने रोजगार की समस्या तो लगातार बनी हुई है। तो ये एक लंबी लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन प्रदर्शन करेंगे और सरकार हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हमारी 2 दिन प्रदर्शन करने से हमारी बात मान जाएंगे। हम सभी जानते हैं, इसी दिल्ली के सड़कों पे, बॉर्डरों पे किसानों ने 1 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर के उनको जीत हासिल हुई। तो युवाओं को भी किसानों से सीख लेते हुए उनके रास्ते पे चलते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, तभी आंदोलन की जीत होगी जरूर होगी, क्योंकि युवाओं की एकता में ही शक्ति है, और इसके अलावा युवाओं के पास और कोई रास्ता नहीं। कहा कि युवाओं की जीत होगी, पर मैं आपसे थोड़ा सा कैमरे की साइड, आपसे एक सवाल मैं करूंगी, आगे आइएगा थोड़ा सा। आप युवा हैं, आपकी उम्र कितनी? 30 की उम्र है। अगर एक युवा को आप अपने ऊपर लीजिए कि आप सेना की तैयारी के लिए इतना त्याग करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, आपको 4 साल की नौकरी दी जाए, या सेना छोड़िए किसी भी उसमें आपको 4 साल की नौकरी दी जाए, तो कैसा लगेगा? पहली बात तो ये है कि हमारे को जीने का अधिकार हर नागरिक को है, जीवन का अधिकार, ठीक है। तो जीवन का अधिकार सिर्फ 4 साल के नहीं होता, जब तक उसकी आखिरी सांस दम ना तोड़ दे तब तक होता है। तो 4 साल के बाद युवा करेगा क्या?
ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो बोलते हैं कि हमारे बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड लगेगा। बताइए, मतलब इतनी सरकार में रहते हुए, एक ऊंचे पद पे होते हुए, जिम्मेदारी पद पे हुए, ऐसी बात क्या उनके मुझे शोभा देती है? तो हम लोगों को एक स्थायी रोजगार चाहिए। भी बोला है नाई बनाएंगे, उन्हें कटिंग करनी सिखाएंगे, उन्हें काफी सारे काम सिखाएंगे, कपड़े धोना सिखाएंगे और पकोड़ा तलना सिखाएंगे। वो तो हमारे मोदी जी कह चुके हैं पहले कि हमारे पकोड़ा तलना भी रोजगार है। रोजगार है। आप यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा लेकर बैठे हैं, मोदी जी कहते हैं कि वो भी रोजगार है। जी हाँ, तो नहीं, स्थायी रोजगार चाहिए ना हमें, कि हमें एक सुरक्षित रोजगार चाहिए जिंदगी भर के लिए, ताकि हम उस नौजवान के लिए और उस नौजवान के परिवार के लिए लाइफ टाइम तक उसको सुरक्षा मिल सके, उसके रोजगार की, उसके शिक्षा, उसके बच्चों की शिक्षा की, उसकी हेल्थ की। आज का मुद्दा युवाओं को लेकर ही है। जी रोजगार मिले, जी स्थायी रोजगार मिले। लगातार जो है वो मांगे उठ रही हैं, इसी को लेकर एक मुद्दा छिड़ गया है, एक जंग छिड़ गई है और युवाओं का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको हर खबर दिखाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।